क्या एक झूठी शादी का अंजाम इतना दर्दनाक, इतना भयानक हो सकता है? क्या किसी के प्यार में इंसान इस हद तक टूट सकता है कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाए? एक तरफ घर की बहू खून से लथपथ फर्श पर पड़ी है और दूसरी तरफ वो लड़की है जिसे हर कोई घर तोड़ने का जिम्मेदार मान रहा है। लेकिन शायद शायद वही उसकी जान बचाने वाली है। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज हम बात करने वाले हैं झनक सीरियल के उस महा एपिसोड की जिसने हम सबके दिलों की धड़कनें, सांसें, सब कुछ रोक दिया है। कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर रिश्ता, हर कसम, हर वादा सब दांव पर लग चुका है। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं, ये एक इमोशनल भूचाल है और आज हम इस भूचाल की हर एक लहर को महसूस करेंगे, उसके हर एक कण का पोस्टमार्टम करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी टाइट से बांध लीजिए, पॉपकॉर्न का टब भर लीजिए, क्योंकि आज हम इस इमोशनल रोलर कोस्टर के हर एक पल को जिएंगे, उसे समझेंगे और जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए बिना एक भी पल गंवाए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी, जिसकी शुरुआत होती है सुबह के उस हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ जो अब इस घर की पहचान बन चुका है। घर में माहौल पहले से ही किसी प्रेशर कुकर जैसा बना हुआ है, जिसमें रिश्ते उबल रहे हैं, गलतफहमियां पक रही हैं और बस एक सीटी बजने की देर है। और हमारी झनक बेचारी अपनी अच्छाई और मासूमियत के चक्कर में अनजाने में ही उस कुकर की सीटी बजा देती है। वो दबे पांव, थोड़ी हिचकिचाहट और ढेर सारी चिंता के साथ सहरी बाबू के पास जाती है, जिसे वो प्यार से अपनेपन से सहरी बाबू बुलाती है और बड़ी ही मासूमियत से कहती है। और यहाँ ध्यान देना दोस्तों, उसके शब्दों पर ध्यान देना। वो कहती है, सहरी बाबू आप जाइए और अदिति दीदी, अरे नहीं, आदिति दीदी को मनाइए, वो आपकी पत्नी है। देखा आपने, उसके मुंह से पहले आदिति दीदी निकला। ये दिखाता है कि उसके दिल में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में आदिति के लिए कितनी फिक्र है। वो उसे अपनी बड़ी बहन जैसा ही मानती है। वो सिर्फ ये चाहती है कि उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। बस दोस्तों, उसका इतना कहना था कि घर में जैसे किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। सबसे पहले तो हमारी पायल मैडम, जिनकी जुबान कैंची से भी तेज चलती है, वो भड़क गई। एकदम नागिन की तरह फुफकारते हुए बोली, तुमसे किसने सलाह मांगी है? कौन हो तुम? ना तुम हमारे घर की सदस्य हो, ना हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत है। अपनी जुबान बंद रखो और चुपचाप बैठो। अरे भाई, कोई किसी का भला सोच भी नहीं सकता क्या? मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या आपको लगता है पायल का गुस्सा जायज था, या ये उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है जो वो झनक पर निकाल रही है? मुझे नीचे कमेंट्स में यस क्वीन या ना ब्रो लिखकर बताओ, आपका क्या सोचना है। और ये ड्रामा यही नहीं रुका। पायल अकेली नहीं थी, उनकी टीम में उनकी असिस्टेंट मैनेजर नीलू भी थी। वो भी झनक पर चढ़ गई। हमने तुमसे कुछ पूछा क्या? समझती क्या अपने आप को, जो जब देखो तब सबको मुफ्त की सलाह बांटती रहती हो? दोस्तों आप ही बताइए, क्या झनक ने सच में कुछ गलत कहा? वो तो बस एक टूटा हुआ रिश्ता जोड़ना चाहती थी। लेकिन इस घर के लोगों को तो जैसे झनक के मुंह से निकला हर शब्द, हर सांस जहर लगती है। इस नफरत और नेगेटिविटी के तूफान में शुक्र है कि घर में पुतुल जैसी एक समझदार इंसान भी है। वो एक शांत लहर की तरह आती है और झनक को समझाती है, झनक तुम शांत रहो। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा बोल लो, यहाँ लोगों को बुरा ही लगेगा। तुम क्यों जानबूझकर ऐसी बातें सुनना चाहती हो? और पुतुल की बात में दम था, लेकिन झनक का दिल तो सोने का है। वो कहती है, मैं अर्शी दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप सबसे प्यार करती हूँ और मैं किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। और फिर झनक ने वो कहा जिसे सुनकर एक पल के लिए सबके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सहरी बाबू की तरफ देखकर कहा, सहरी बाबू मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, मैं इस घर से चली जाऊंगी और प्लीज इस बार मुझे जबरदस्ती वापस मत लाइएगा। मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग खुशी खुशी रहें। आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। वाह क्या बात है! इस लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट तो कूट कूट कर भरी है। वो किसी के एहसानों के नीचे दबकर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। सहरी बाबू को ये सुनकर झटका लगता है। वो कहता है, ऐसे कैसे? लेकिन झनक अब अपने फैसले पर अडिग थी। उसने कहा, नहीं सहरी बाबू, तब का तब देखेंगे, वो मेरा फैसला होगा। पर अब आप मुझे जबरदस्ती इस घर में नहीं ला सकते। मेरी वजह से आपके और आदित्य दीदी के रिश्ते में और इस घर में बहुत कड़वाहट आ गई है। और ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। अब सीन में एंट्री होती है बोडो माँ की। वो सहरी बाबू पर बरस पड़ती है। तुझे उस लड़की की इतनी परवाह है? क्या खा रही है, क्या पी रही है, कब आ रही है, इसकी परवाह करने की बजाय अगर तू अपनी बीवी आदिति की परवाह करता तो ज्यादा अच्छा होता।
जब से वो शादी करके आई है एक बार भी हंसी नहीं। घर में कलेश मचता जा रहा है और वजह सिर्फ ये लड़की है। पता नहीं कब जाएगी ये हमारे घर से। लेकिन दोस्तों, घर में अभी भी एक इंसान है जिसकी आंखों पर नफरत का चश्मा नहीं चढ़ा है, और वो है जेठू। जेठू ने तुरंत अपनी पत्नी इंदु को टोका। इंदु, मुझे लगता है तुम इस लड़की से नफरत करती जा रही हो। जिस दिन तुम इसकी अच्छाइयों को झांक कर देखोगी ना, तुम्हें हर मिनट इसकी अच्छाई का पता चलेगा। लेकिन नफरत ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। अरे वाह, जेठू जी ने तो क्या सिक्सर मारा है। लेकिन इंदु जी कहाँ हार मानने वाली थी। वो तुरंत पलटकर बोली, नफरत नफरत क्या कर रहे हो? जब से ये आई है इसने हमें ठगा है, धोखा दिया है, झूठ पर झूठ बोले हैं। और अब देखो इस घर में क्या हो रहा है। जेठू ने फिर मोर्चा संभाला। झूठ उसने कभी नहीं बोला। अगर ऋषि के साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी तो गलत हुआ है। और इंदु, आज मुझे समझ में आता है कि अगर अपना बेटा होता तो इस तरह हमें छोड़कर नहीं जाता। और दोस्तों, जैसे ही बेटे का जिक्र आया, इंदु जी की आंखों में एक पुरानी कसक, एक पुराना दर्द उभर आया। वो बोली, सही कह रहे हो आप, आज उसकी कमी बहुत खल रही है मुझे। दोस्तों, यहाँ कहानी में एक नया एंगल खुलता है। एक खोया हुआ बेटा, ये कौन है, कहाँ है? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिस पर हम बाद में जरूर आएंगे। एक तरफ ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ इंदु जी अपने लाडले बेटे ऋषि को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कह रही थी, बेटा, तूने अपनी बहुत मनमानी कर ली। तुझे समझ नहीं आता कि तुझे अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहिए। आदिति जब से आई है गुस्सा कर रही है। शादी के बाद वो एक बार भी मुस्कुराई नहीं है। और हमारे हीरो ऋषि बाबू का जवाब सुनिए। कहते हैं, माँ देखो, मैं उसे अभी तो नहीं मना सकता, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं शाम को आके उससे बात कर लूंगा। अगर मैं अभी जाऊंगा तो वो और भी भड़क जाएगी। सीरियसली ऋषि, मतलब कमाल है। आपकी पत्नी जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, वो कमरे में बंद होकर रो रही है और आपको ऑफिस की पड़ी है। ये प्यार है या कोई फॉर्मेलिटी? और दोस्तों, जिस वक्त ऋषि अपनी बीवी को शाम को मनाने की बात कर रहा था, उसी वक्त आदिति अपने कमरे में अकेले टूटे हुए दिल के टुकड़ों को एक खत में समेट रही थी। और ये सिर्फ एक खत नहीं था दोस्तों, ये एक टूटी हुई आत्मा की चीख थी। वो लिख रही थी, ऋषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं बचा। तुम अब उस लड़की को प्यार करते हो। मैंने सोचा था कि हम एक अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। मेरा तुम्हारे साथ कभी कोई घर बस ही नहीं पाया। वो आगे लिखती है, जब उस लड़की ने मुझे बताया कि उसकी माँ ने मुझे पाला पोसा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं अपनाया। मैं एक खिलौना बनकर रह गई सबकी जिंदगी में। अगर उन्होंने मुझे 5 साल तक नहीं अपनाया तो उसके बाद मुझे अपनाने के लिए क्यों आ गए? मैं बहुत टूट चुकी हूँ। हर दिन ऐसा लगता है जैसे मर मर के जी रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं चली जाऊँ। मेरे जाने के बाद तुम उस लड़की के साथ अपना घर बसा सकते हो। इस झूठी शादी को स्वीकार करके तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं और नहीं सह पाऊंगी। दोस्तों, आप आदिति का दर्द महसूस कर सकते हैं। एक तरफ माँ बाप का धोखा जिन्होंने उसका अतीत छुपाया, दूसरी तरफ पति का धोखा जिसने उसका भविष्य छीन लिया। वो लड़की करे तो क्या करे, कहाँ जाए? शाम हो चुकी थी, घर का माहौल भारी था। जनक अपने कमरे में सारा सामान पैक कर रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, सहरी बाबू, आज आपके घर में मेरा आखिरी दिन है। मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी परछाई भी आपके जीवन पर पड़े। मैं आदिति दीदी को और दुखी नहीं देख सकती। दूसरी तरफ घर वाले आदिति के लिए परेशान थी। तनुश्री ने नीरू से कहा, बेटा जाके दीदी को बुलाकर ला। नीलू डरते डरते गई। काकी, मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझ पर भड़क न जाएं। फिर भी वो और पायल आदिति के कमरे की तरफ गईं। वो दोनों दरवाजा खटखटा रही थीं। आदिति, दीदी दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। पायल ने मजाक में कहा, क्या हुआ, ऋषि से शादी करके आई हो तो सिर्फ उसी के लिए दरवाजा खोलोगी क्या? लेकिन दरवाजे के उस पार सिर्फ खामोशी थी, एक भयानक खामोशी। अब उनके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। नीलू ने घबराकर कहा, काकी मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं उसने कुछ कर न लिया हो। पायल भी सहम गई थी। नीलू ने आदिति को फोन किया। कमरे के अंदर फोन की घंटी बजी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं।
अब उनका डर यकीन में बदलने लगा था। वो दोनों दौड़ती हुई नीचे आईं, उनकी सांसें फूली हुई थी। उन्होंने सबको बताया, आदिति दरवाजा नहीं खोल रही, हमने फोन भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है। पूरा परिवार सन्न रह गया। सब लोग भागते हुए ऊपर गए, सबने मिलकर दरवाजा खटखटाया, आवाजें दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तनुश्री का जी घबराने लगा था। ऋषि भी घर पर नहीं है, अब क्या करें? और फिर दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदिति खून से लथपथ बेहोश पड़ी है। ऋषि उसे लेकर हॉस्पिटल भागता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसने अपनी नसें काट ली हैं और बहुत खून बह चुका है। उसे तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। ओ नेगेटिव, दोस्तों, ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल ट्विस्ट। जब कोई अपना मदद नहीं कर पाता, तब वही लड़की सामने आती है जिसे सबने घर से निकालने की कोशिश की, जिसे सबने आदिति का गुनहगार माना। झनक। झनक कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं खून देने के लिए तैयार हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ऋषि, जो खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रहा है, झनक को उम्मीद की आखिरी किरण की तरह देखता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या आदिति का परिवार, जो झनक से इतनी नफरत करता है, उसका खून स्वीकार करेगा? क्या झनक के खून से आदिति की जान बच पाएगी? क्या ये एक कदम झनक को गुनहगार से हीरो बना देगा? और ऋषि अब क्या करेगा? एक तरफ उसकी पत्नी है जो उसकी वजह से मौत के मुंह में है, और दूसरी तरफ वो लड़की है जो उसकी पत्नी की जान बचाने वाली है। ये कहानी अब एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ी हुई है जहां से हर रास्ता सिर्फ दर्द, त्याग और इम्तिहानों से होकर गुजरता है। आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी अपनी पूजा आपके हर एक कमेंट का इंतज़ार करूंगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरा कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर देना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जो भी झनक सीरियल देखते हैं उनके साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आप ड्रामा क्वीन पूजा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है ना, उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरा कोई भी मज़ेदार अपडेट मिस ना करें। मैं आपकी अपनी पूजा आपसे मिलूंगी बहुत जल्द अगले वीडियो में झनक की कहानी के अगले पड़ाव के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।